आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय। शरीर को त्यागने के साथ सभी लोगों की हृदय गति भी शांत हो जाती है। लेकिन भक्तजनों, यह अपने आप में एक अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। एक कथा में लिखा है कि जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनका वह मानव रूप था। सृष्टि के नियम अनुसार उस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया था। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय धड़क ही रहा था। अग्नि बहम के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण जी के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लठ के रूप में समुद्र के तट पर है। सुबह जागते ही राजा भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति नीम के लकड़ी से बनाई जाती है और हर 15 और 19 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। इसे नवकलेवर और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी यह रस्म निभाई जाती है उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण जी का हृदय धड़कता है। भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय बदलते समय आंखों पर पट्टी, हाथ पर दस्ताने और पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। अगर गलती से भी किसी ने भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय देख लिया तो उस शख्स की मृत्यु हो जाएगी। भक्तजनों, यही वजह है कि कलेवर की रस्म निभाने से पहले सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया होती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। तो भक्तजनों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताना। और जो चैनल में नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तजनों।